हे हेलो एवरीवन, दिस इज चेतना गुप्ता। आज की वीडियो में हम मैट्रिसेस पढ़ने जा रहे हैं। तो ये जो वीडियो है बहुत ही इंट्रोडक्शन बेसिक वीडियो होगी। आज की वीडियो में हम टर्मिनोलॉजी देखेंगे जो कि मैट्रिसेस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारी हेल्प करेगा। राइट, सो स्टार्ट करते हैं विथ मैट्रिसेस। नाउ चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस, तो उसमें पढ़ेंगे हम किसके बारे में। एक डब्बा होगा, ठीक है, डिब्बे होंगे और उसके अंदर एलिमेंट होंगे, ठीक है, उसे कहते हैं मैट्रिक्स। अगर एक है तो बोलेंगे मैट्रिक्स, और अगर बहुत सारे हैं तो क्या बोलेंगे, मैट्रिसेस। ठीक है, जैसे चॉकलेट एक है तो चॉकलेट बोलते हैं, और बहुत सारी होती हैं तो क्या बोलेंगे, चॉकलेट्स। राइट, सेम ऐसे ही है इसके केस में भी। नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट इज व्हाट इज रो एंड व्हाट इज कॉलम। ये मैट्रिक्स है, एक हमारा सिंगल है तो क्या बोलेंगे, इट इज अ मैट्रिक्स। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स है इसका जो टॉप फ्लोर है, इसमें फ्लोर की तरह देखो, एक बिल्डिंग है, ये पूरी बिल्डिंग है, ये फ्लोर्स हैं। ठीक है, ये फ्लोर है, एक ये फ्लोर है एंड ये फ्लोर है। हॉरिजॉन्टली जो फ्लोर देखेंगे हम हॉरिजॉन्टली, उन्हें क्या बोलेंगे हम, लाइक दिस। ये क्या कहलाएगी, रो 1। नीचे से स्टार्ट कर लो, उसे रो 1 कह लो, वो आपके ऊपर है। बट हॉरिजॉन्टल में जो भी एलिमेंट होंगे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे 2 हैं, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल फ्लोर में, ये फ्लोर है बिल्डिंग का, इसमें जितने भी लोग हैं, एलिमेंट्स को लोग मान लो, तो उन्हें हम एक बार गिनेंगे। एक फ्लोर है बिल्डिंग का, दैट इज रो 1। नाउ इस फ्लोर में 2 लोग रह रहे हैं, कोई बात नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज कॉल्ड रो 2, फ्लोर नंबर 2। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड फ्लोर नंबर 3, दैट इज रो 3। इसमें 2 लोग रह रहे हैं, वो हमें नहीं चाहिए, कितने लोग रहे हैं हमें फर्क पड़ता है, रो को फर्क पड़ता है कितने फ्लोर हैं एक बिल्डिंग में। ठीक है, राइट। अब कॉलम, वर्टिकली देखेंगे, जितने भी एलिमेंट्स है हमें नहीं फर्क पड़ता। वर्टिकली जितने भी हैं, जितने भी स्टैक हुए हैं, ठीक है, उसे कहेंगे हम कॉलम 1। दिस वर्टिकली इज कॉल्ड कॉलम 2। तो ये पूरा मैट्रिक्स में 3 रो हुई एंड 2 कॉलम है। और के बारे में देखते हैं। दिस इज हॉरिजॉन्टल, कितने फ्लोर, एक फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, चाहे एक इंसान रह रहा है हमें नहीं फर्क पड़ता। दिस इज रो 1, दिस इज रो 2, दिस इज रो 3, तो 3 रो मिल गई हमें। नाउ अगर हम वर्टिकली देखें, ठीक है, वर्टिकली एक ही वर्टिकल बन पा रहा है, सो कॉलम कितने हैं, 1 है। तो इस पूरे मैट्रिक्स में 3 रो है और एक कॉलम है। नाउ इस मैट्रिक्स के बारे में देखते हैं। हॉरिजॉन्टली एक ही फ्लोर है, ठीक है, एक ही फ्लोर है हॉरिजॉन्टल, तो एक ही रो है। राइट, वर्टिकली एक वर्टिकल, 2 वर्टिकल, 3 वर्टिकल, तो 3 रो है, सॉरी 3 कॉलम है। राइट, तो इस पूरे मैट्रिक्स में एक रो है एंड 3 कॉलम है। नाउ इसमें एक फ्लोर, दिस इज रो 1, सेकेंड फ्लोर, दिस इज रो 2। वर्टिकली देखते हैं, दिस इज कॉलम 1 एंड दिस इज कॉलम 2। सो ये पूरे मैट्रिक्स में 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा रो एंड कॉलम का कॉन्सेप्ट, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। नाउ जितने भी टोटल नंबर ऑफ रो, जितने भी एक मैट्रिक्स में आपको जितनी भी रो हैं उनको आप काउंट करोगे, ठीक है, और क्रॉस, इसको कहते हैं क्रॉस, ये मल्टीप्लाई नहीं है, क्रॉस है। ठीक है, अभी क्रॉस समझो। एंड दिस इज टोटल नंबर ऑफ कॉलम, तो एक मैट्रिक्स में जितने भी कॉलम है दैट इज कॉल्ड कॉलम। राइट, इस मैट्रिक्स में दिस इज एक फ्लोर, पहला फ्लोर रो 1, दूसरा फ्लोर रो 2, तीसरा फ्लोर रो 3
एंड व्हाट अबाउट कॉलम, दिस इज कॉलम 1 एंड दिस इज कॉलम 2। तो इस पूरे मैट्रिक्स में 3 रो हैं एंड 2 कॉलम है। तो हमने इसको ऑर्डर कैसे लिखा, पहले रो आएंगे, जितनी भी रो है 3 क्रॉस 2, बोलेंगे क्रॉस इसे, ठीक है, इसको प्रोनाउंस करते हैं क्रॉस, राइट। अगर इस पूरे मैट्रिक्स में अगर हमें ऑर्डर पता है, जैसे 3 क्रॉस 2 मुझे पता चल गया, ठीक है, ऑर्डर मुझे पता चल गया। नाउ कोई मुझसे पूछे कि ये जो मैट्रिक्स है ए, इसके जो इसका ऑर्डर है वो 3 क्रॉस 2 है, ठीक है। अब ये बताओ मुझे कि इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे। तो ये 15 क्या है, एक एलिमेंट है, ये 8 क्या है, एक एलिमेंट है, ये 10 क्या है, ये एक एलिमेंट है, 2 एक एलिमेंट है, 13 इज अ एलिमेंट, 5 इज अ एलिमेंट, तो 3 इंटू 2 इज 6। तो इस पूरे मैट्रिक्स में 6 एलिमेंट होंगे। तो ऑर्डर हमें ये भी बताता है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है इस मेरे मैट्रिक्स में। आई होप आपको ये समझ आया है। नाउ अब इसका अगर मैं ऑर्डर देखूं, रो 1, रो 2, रो 3 एंड दिस होल इज कॉलम 1। सो दिस इज 3 रो है, 3 क्रॉस और 1 कॉलम है, 3 क्रॉस 1। एंड अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं, दैट इज 3। आप काउंट भी कर सकते हो 1 2 3, ठीक है। इन दिस एग्जाम्पल ये पूरी एक हॉरिजॉन्टल है, एक फ्लोर है, रो 1, दिस इज कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2 एंड दिस इज कॉलम 3। सो टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 है। एंड क्रॉस टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इज 3। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, 1 क्रॉस 3 एंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो गए, 1 इंटू 3 दैट इज 3, राइट। नाउ इन दिस केस दिस इज रो 1, दिस इज रो 2, दिस इज कॉलम 1 होल थिंग एंड दिस होल थिंग इज कॉलम 2, राइट। तो ऑर्डर क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ रोज दैट इज 2 क्रॉस टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स दैट इज 2 एंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 2 इंटू 2 दैट इज 4, राइट। नाउ ये जो मैट्रिक्स है, अभी तक हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये इसका नाम मैंने ए से डिनोट किया एंड कहा कि इसमें 3 रो हैं। आप देख के बता सकते हो, दिस इज फ्लोर 1 दैट इज रो 1, दिस इज फ्लोर 2 रो 2 एंड फ्लोर 3 दैट इज रो 3। एंड वर्टिकली हम देखेंगे तब हमें पता चला दिस इज कॉलम 1 एंड दिस इज कॉलम 2। तो ऑर्डर क्या हो गया इस मैट्रिक्स का, ऑर्डर हो गया 3 रो है, 3 क्रॉस एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज 2, राइट, एंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 3 इंटू 2 दैट इज 6। ये पूरी जानकारी मुझे इस मैट्रिक्स को देख के मिल गई, ठीक है। मैट्रिक्स को मैंने देखा, ठीक है, ए नंबर ऑफ ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड मुझे सारी जानकारी क्या मिली, इसमें 3 रो हैं, इसमें 2 कॉलम है, इसका ऑर्डर ये है एंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इज दिस। नाउ अगर मैं बोलूं कि ये जो मैट्रिक्स है इसमें आपको एक एलिमेंट दिख रहा है दैट इज 10, ठीक है, आपको 10 एलिमेंट दिख रहा है। अब ये बताओ 10 की पोजीशन क्या है। 10 एलिमेंट जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये रहा 10 एलिमेंट मेरा दिख रहा है मुझे, 10 एलिमेंट, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा बताओ ये जो एलिमेंट 10 है इसकी पोजीशन क्या है इस मैट्रिक्स में, वो अब हम कैसे निकालेंगे, अब हम वो चीज देखते हैं, राइट। नाउ ये जो मैट्रिक्स है 15, दिस इज रो 1, 15 को देख रहे हैं हम अभी। 15 के लिए ये क्या है, रो 1 है एंड ये कॉलम 1 है। तो अगर स्मॉल ए से हम नोट करें, दिस इज 1 रो 1 एंड कॉलम इज 1, राइट। इफ अगर हम 6 को देखें, 6 के लिए क्या है, 6 को देख रहे हैं हम, 6 के लिए दिस इज रो 1 एंड कॉलम इज 2, तो दिस इज A1 पहले रो एंड कॉलम नंबर इज 2।
बेसिकली हम एड्रेसिंग कर रहे हैं। जैसे एक्सेल शीट पे आप एड्रेसिंग करते हो, कॉलम की एक्सेल शीट अगर आपने कभी देखी है तो वहां पे लिखा होता है कॉलम एंड रो, एंड उस हिसाब से आप उस सेल को पता कर पाते हो कि वो सेल कहाँ है, कौन सा सेल है, ठीक है। वैसे ही हम मैट्रिक्स में वही काम कर रहे हैं, बेस अपॉन द रो कौन सी एंड कॉलम कौन सी, उस हिसाब से हम लिख रहे हैं। फॉर एलिमेंट 10, अब एलिमेंट 10 को आप देखो, रो कौन सी है, 2 है, एंड कॉलम कौन सा है, 1। फॉर 2 इट इज रो 2 एंड कॉलम इज 2। फॉर 13, एलिमेंट 13, this is row 3 and column 1, and for element 5 it is row 3 and column 2। तो ऐसे मैंने एड्रेसिंग कर दी। और अगर आप फॉर्म में लिखना चाहो तो यू कैन से दैट A इक्वल टू आई, जे से आई क्या डिनोट कर रहा है, आपका नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रोज। तो आई कहां से कहां तक जा रहा है, ये 0 से भी जा सकता है, बट हमने 1 से किए, कोई बात नहीं। 1 से लेकर 3 तक जा रहा है, जितनी नंबर ऑफ रो है टोटल, ठीक है। एंड जे कहां से कहां तक जा रहा है, 1 से लेके 2 तक, राइट। नाउ बेस अपॉन कि हमने जो भी आज गेन की नॉलेज, उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको सारी नॉलेज जो अब तक आज आपने इस वीडियो में पढ़ा है वो सारी यूज हो जाएगी, ठीक है। एंड अगर आपने ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लिया तो इसका मतलब है कि आपको जो मैंने आज बताया है सब समझ आ गया, राइट। नाउ कंस्ट्रक्ट अ 3x2, ये क्या इसने दे दिया, ऑर्डर दे दिया, मैट्रिक्स का ऑर्डर। कंस्ट्रक्ट अ 3x2 मैट्रिक्स whose elements, नाउ ये अभी किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, एलिमेंट्स के बारे में। गिवन बाय आई क्या है, रो है, ठीक है, एंड जे क्या है, कॉलम है। अगर ये जे आई ऐसे लिख दिया होता तब जो पहला जे मानते वो रो ही होती, जो भी पहली चीज हो, वेरिएबल कोई भी हो सकता है, बट जो भी फर्स्ट है वो रो होगी एंड जो भी सेकंड है वो कॉलम होगा। क्वेश्चंस में दिया भी जा सकता है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट हमें यही मानना है। जो एलिमेंट्स हैं वो कह रहे हैं, एलिमेंट्स जो है वो ऐसे कुछ डिफाइंड है। अब आपको कंस्ट्रक्ट करना है, जो अब तक हमने, अभी तक हम मैट्रिक्स मैंने आपको दिया था और हम हम फाइंड आउट कर रहे थे ऑर्डर, रो एंड ये सब। नाउ इस क्वेश्चन में उल्टा हो रहा है, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है बेस्ड अपॉन द रो एंड द पोजीशन। अगर कोई 3x2 का मैट्रिक्स है, लेट्स से कि वो मैट्रिक्स ए है, ठीक है, उसका नाम दे दिया मैंने, और उसका ऑर्डर क्या है, 3x2, तो उसके एलिमेंट्स कैसे होंगे, 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 एंड 3 2। दिस इज रो 1 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 2, रो 2 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 2, रो 3 कॉलम 1, रो 3 कॉलम 2, ठीक है, जो अभी हमने लास्ट उसमें पढ़ा है, ठीक है, वही मैंने किया। अब आपको यहां से क्या मिला, आपको यहां से बेसिकली आई और जे की वैल्यू मिल गई, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, A11 क्या होगा, हाफ 1 माइनस 3 इंटू 1, दिस इज -2 -1। A12 हाफ 1 माइनस 3 इंटू 2, दैट इज हाफ 1 माइनस 3 इंटू 2 6, दैट इज -5/2, ठीक है। आपने पोजीशन यहाँ पे पुट की, रो 1 पुट किया एंड कॉलम 1 पुट किया, तो आई की वैल्यू 1 लिखी एंड कॉलम की वैल्यू भी 1 लिखी। ऐसे ही आप जब 1 2 निकालोगे तो आई की वैल्यू 1 लिखोगे एंड जे की वैल्यू 2 लिखोगे, जैसे मैंने ये सॉल्व किया है। जब आप सॉल्व करोगे तो आपको ये मैट्रिक्स मिलेगा, राइट।
सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस. आने वाली वीडियोस में हम आगे पढ़ेंगे. राइट. सो थैंक यू. अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. सो थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग.